टैक्स एडजुडिकेशन पे बड़ी बात हुई है पहले भी। इतनी रैपिड चेंजेस आती हैं कि एक बात बताई जाती है, अगले साल ही या कुछ अरसे के बाद ही उसके अंदर कोई तब्दीली आ जाती है। अपील्स के हवाले से काफ़ी कुछ तब्दील हुआ है, इस पे बात करते हैं। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की अपील्स। पिछले साल बजट में एक अमेंडमेंट आई जिसमें एक पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन लगा दी गई, एक लिमिट लगा दी गई कि इस स्पेसिफिक अमाउंट से बड़े जो केसेस होंगे जिनमें रेवेन्यू या रिकवरी जो इन्वॉल्व होगी या रिफंड अगर इन्वॉल्व होगा तो वो अपील्स जो हैं वो डायरेक्टली अपीलेट ट्रिब्यूनल में फ़ाइल होंगी, नंबर 1। नंबर 2, जो कमीशन अपील के पास अपील्स जाएंगी उनके अगेंस्ट स्ट्रेट अवे रेफरेंस फाइल होगा, यानी एक अपील फॉरम ख़त्म कर दिया गया इनडायरेक्टली। अच्छा, उसके साथ साथ हाई कोर्ट में जो रेफरेंस है उसकी फाइलिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, वो 50,000 रुपये कर दी गई। तो कमिश्नर अपील के पास एक तरफ तो छोटे केसेस आ रहे थे और अगर कमिश्नर अपील ने छोटे केसेस को आपके अगेंस्ट कर दिया तो स्ट्रेट अवे आपको हाई कोर्ट रेफरेंस फाइल करना पड़ता है, जहाँ पे ऑब्वियसली लॉयर्स फीस और रेफरेंस फ़ीस दोनों इंक्लूड करते हैं। तो बसा औकात ऐसा होता था कि वो रिकवरी अमाउंट से भी बढ़ जाती थी। फॉर एग्जांपल कोई लाख 1.5 लाख की अपील है तो उसके अंदर इससे ज़्यादा का एक्सपेंस हो जाता था। अब इस साल बजट में इस पे दोबारा से पुराना सिस्टम बहाल कर दिया गया, यानी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की जो लिमिट थी, पिक्यूनरी लिमिट, वो ख़त्म कर दी गई। ये लिमिट 20 मिलियन इन केस ऑफ इनकम टैक्स थी और 10 मिलियन इन केस ऑफ सेल्स टैक्स। इसी तरह कस्टम में भी थी 5 मिलियन की। तो ये लिमिट ख़त्म होने से ये हुआ कि अब एक और चीज़ इसमें ऐड हुई है। एक तो आपकी पहली अपील अब कमिश्नर अपील के पास ही जाएगी, यानी कि फ़र्स्ट अपील आपकी ATIR में या अपीलेट ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगी और आप मरहलावार अपना उसी तरह से तीसरे फोरम में हाई कोर्ट जाएंगे, बजाय इसके कि कमिश्नर अपील के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ही आपको रेफरेंस फाइल करना पड़े। लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया, ये ऑप्शन इंटरेस्टिंग है। ये समटाइम्स बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है उन केसेस में जो कि ऑलरेडी मुतल्लिका कोर्ट ने सेटल कर दिए हुए हैं और आप वो इमीडिएट रिलीफ लेना चाहते हैं एंड यू आर श्योर अबाउट दैट कि आपको वो रिलीफ अपीलेट ट्रिब्यूनल से मिल जाएगा। तो आप कमिश्नर अपील का फोरम अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरली स्किप करते हुए अपनी जो फर्स्ट अपील है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में फ़ाइल कर सकते हैं। ये एक अमेंडमेंट इस दफ़ा नई आई है कि आपकी एक तो पिक्यूनरी लिमिट जो थी वो ख़त्म कर दी गई। अब आप हर अपील उसी तरह पुराने पैटर्न के मुताबिक पहले कमिश्नर अपील के पास आएंगे, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल जाएंगे और फिर हाई कोर्ट और फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपको एक ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ये दिया गया कि अगर आप चाहते हैं, आप एक फोरम खुद से अपनी मर्ज़ी से स्किप करना चाहते हैं तो आप कमिश्नर अपील का जो फोरम है उसको स्किप करते हुए डायरेक्ट अपनी फ़र्स्ट अपील जो है वो ATIR में फ़ाइल कर सकते हैं। ये इस बजट में एक मेजर तब्दीली आई है। अपील का सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है ये आप जानते हैं। टाइम लिमिटेशन है, ऑर्डर होने के बाद 30 डेज़ के अंदर आपको अपील करनी है। सर्विस ऑफ ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू रहा है। IRIS पे सर्विस हो रही है, उसके अंदर बड़ी बहस हुई है कि जी हमें पता नहीं चलता, फ़िज़िकल सर्विस करें, इस पर कोर्ट्स ने ऑर्डर्स भी किए हैं। लेकिन हम आपको ये बताएं, विजिलेंट रहिए, अपने लॉगिन को चेक कीजिए, अपनी ईमेल को चेक कीजिए, ईमेल अपडेट रखिए और लाजमी मॉनिटर कीजिए कि आपके ख़िलाफ़ कहीं पे कोई शो कॉज या ऑर्डर तो नहीं हुआ और उसको विद इन ड्यू टाइम उसकी अपील फ़ाइल कीजिए। फाइलिंग टाइम पिछले साल कम किया गया था ATIR का भी और हाई कोर्ट का भी। ATIR की हद तक और कमिश्नर अपील की हद तक जो अपील जमा करवाने का टाइम है वो 30 डेज़ मेंटेन्ड है। हाई कोर्ट में इसको बढ़ा के 60 दिन कर दिया गया है। पहले ATIR का टाइम भी 60 दिन हुआ करता था। अभी सिर्फ हाई कोर्ट की हद तक ये जो डेज़ हैं 30 डेज़ से बढ़ा के 60 डेज़ किए गए हैं। लेकिन अगेन द एडवाइस विल बी द सेम कि आप अपने आप को विजिलेंट रखिए और अपने शो कॉज नोटिस, अपने ऑर्डर इन अपील, ये तीनों आपके लॉगिन में आते हैं। सेल्स टैक्स का भी ऑर्डर इन अपील आपके लॉगिन में नहीं आ रहा, उसके ऑर्डर्स भी मैनुअल हो रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स की हद तक, क्योंकि ज़्यादा एडजुडिकेशन जो है वो इनकम टैक्स की होती है, तो इनकम टैक्स की एडजुडिकेशन में आपकी पहली अपील तक का जो मेकनिज़म है वो आपके IRIS के लॉगिन में मौजूद है। तो अपने आप को उससे आगाह रखिए और कोई भी कार्रवाई होने की सूरत में विद इन ड्यू डेट अपील फाइल कीजिए, क्योंकि ये लॉ का मैक्सिम है कि अगर आप लेट जाएंगे
इन टाइम नहीं जाएंगे तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। अगर आप जस्टिस लेना चाहते हैं, अगर आप इंसाफ लेना चाहते हैं, जो लॉ ने टाइम स्पेसिफाई किया है उस टाइम के अंदर ही इंसाफ लेना है और अपनी अपील फाइल करनी है। तो ये पुराना मैकेनिज्म आप एक तरह से समझिए बहाल कर दिया गया, विद वन कंडीशन कि आप ऑप्ट कर सकते हैं फर्स्ट अपील को, कि आप वो कमिश्नर अपील के पास रहना चाहते हैं या ATIR में जाना चाहते हैं।